हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर की अगली कविता, इसके पहले मैंने आपको 2 कविताएं जयशंकर प्रसाद की बता चुकी हूँ। आज मैं आपको उसी हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उनकी भी आपको 2 कविताएं पढ़नी है। उसमें एक है पुष्प की अभिलाषा और एक है जवानी। तो आज मैं आपको पुष्प की अभिलाषा, जो कि बहुत छोटी सी और बहुत ही अच्छी कविता है, जो आपने पढ़ी भी होगी, उसी का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ। तो मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। और जो है माखनलाल चतुर्वेदी कवि, लेखक और पत्रकार थे। उनकी प्रभा और कर्मवीर जैसी प्रतिष्ठित पत्रों में जो है संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और साथ ही नई पीढ़ी का भी आह्वान किया। ये सच्चे देश प्रेमी थे। माखनलाल चतुर्वेदी सच्चे देश प्रेमी थे और 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए थे। इनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है। तो आज मैं उनकी बहुत छोटी सी और प्यारी सी कविता आपको बताने वाली हूँ, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो है, इच्छा क्या है, एक फूल है, उसकी इच्छा क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में ये कविता बहुत आसान है, लेकिन इसके भाव को देखिएगा कि एक छोटा सा फूल क्या इच्छा करता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। जो छोटा सा फूल है उसका क्या इच्छा है वो बताना चाहता है, लेकिन पहले वो क्या कहता है कि चाह नहीं, मैं नहीं चाहता कि सुरबाला यानी देवता की कन्याओं के, देवता की स्त्रियों के, वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता मैं एक देवताओं की स्त्रियों के जो गहने होते हैं उनमें गूथा जाऊं और उनके सौंदर्य को बढ़ाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में, वह यह नहीं चाहता कि प्रेमी माला यानी वरमाला में, वह यह नहीं चाहता कि वरमाला में जो है गूथा जाऊं और विध प्यारी को और गूथ कर प्यारी को यानी दुल्हन को ललचाऊं। वह यह भी नहीं चाहता कि सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हे ईश्वर, वो ये कहता है कि हे ईश्वर, मैं यह नहीं चाहता कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शवों पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। वह यह भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर चढ़कर उनके अपने भाग्य पर इठलाऊं। अपने भाग्य पर इठलाना का मतलब घमंड करने का है। और वह यह भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर मैं घमंड करूं। वो अंत में क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली। अंत में फूल ने अपनी देशभक्ति को जो है भावना को प्रकट करते हुए कहता है, वो क्या कहता है, वनमाली, हे वन के माली मुझे तोड़ लेना, हे वन के माली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग पर अनेक वीर जो है सैनिक हो, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने शीश को चढ़ाने के लिए वो क्या कहता है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस मार्ग से अनेक वीर सैनिक अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान करने जाते हैं, शीश चढ़ाने अपने आप का बलिदान करने के लिए गुजरते हैं, उस पथ पर मुझे तोड़कर तुम फेंक देना। ध्यान दीजिएगा, यह जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, ये उद्बोधन शैली में लिखी गई है। इसमें वीर रस है और ओज गुण भी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।